चलती ट्रेन में मंदिर बना दिया। अपर बर्थ को सजाकर यात्रियों ने बनाया पूजा स्थल। लेकिन अब सवाल यह, क्या ये है आस्था या फिर नियमों की अनदेखी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर ट्रेन के अंदर यात्रियों ने ऊपरी बर्थ को फूल, तस्वीर और पूजा सामग्री से सजाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया है। इतना ही नहीं, कुछ लोग वहां पर भजन, कीर्तन और पूजा करते हुए भी नजर आए हैं। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर पूरी तरह से बहस छिड़ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना का पूरा हम यहाँ पर इसकी समीक्षा करेंगे कि घटना आखिर है क्या और क्या हो रहा है भारत में। यात्रियों के द्वारा अपर बर्थ का जो मंदिर में रूपांतरण किया जा रहा है, यानी कि एक ट्रेन है जो उसकी ऊपरी सीट होती है, ऊपर वाला जो बर्थ होता है उसमें जो है एक वहां पर भगवान की मूर्ति, उनकी पेंटिंग, पिक्चर्स वगैरह रखकर उनको मंदिर बनाया गया। वहां पर देवी देवताओं की तस्वीरें रख दी गई हैं। फूल, दिए, अगरबत्ती, इन सभी का वहां पर जो है उपयोग किया गया है। ट्रेन का जो डिब्बा है वहां पर भजन कीर्तन शुरू हो चुका है। अब इसमें बहस क्या है, यानी कि दो पहलुओं पर बहस होती है। एक है आस्था और दूसरी है सुरक्षा या फिर नियमों की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आस्था की। अब देखिए, भारत जो ये भक्ति जो है एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जहां चाहे, जिस तरह से चाहे वो भक्ति कर सकता है कोई सी भी प्लेस पर। लेकिन उसके साथ उनको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि दूसरे जो उनके साथ वाले व्यक्ति है उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन ना हो। इसके साथ ही भजन कीर्तन से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आस पास में दिखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम देखें विरोध, यानी कि इसकी जो विरोध करने वाले आलोचक जो इसका आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं कि इससे क्या है। अब देखिए, जो ट्रेन है उसमें अगरबत्ती वगैरह, धूप बत्ती जो लगाई गई है, उससे क्या होता है कि उसमें एक जोत जैसे कि आग की तरह भी जलाया जाता है। तो उससे क्या कहा जा रहा है, इसमें आग लगने का खतरा है। सह यात्रियों को असुविधा मिल सकती है। यह दिखावे की अंधभक्ति है, यानी कि एक तरह से ये एक तरह से इसको अंधविश्वास बताया जा रहा है कि ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। अब देखिए, इसमें भारतीय रेलवे क्या कहता है, रेलवे के, इंडियन रेलवे के भी कुछ नियम हैं। जैसे कि सबसे पहले फायर की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा। कोच के भीतर, यानी कि जो कोच होता है, जो डिब्बा होता है, उसके अंदर ज्वलनशील सामग्री, कोई भी अगरबत्ती, दिया, ये सब कुछ जलाना काफी, यानी कि सख्त मना है। वहां से काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। लेकिन वहां पर लोगों ने फिर भी अगरबत्ती जलाई, वहां पर उन्होंने पूजा करनी शुरू की, यानी कि एक तरह से ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ दूसरों को परेशान करने वाले कार्य पर जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अब देखिए भारत एक तरह से डाइवर्सिफाई कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए, जैसे सभी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कुछ लोग जो है अपनी आस्था वो पूजा पाठ करके या फिर भजन कीर्तन गाकर, उसको बोलकर अपनी आस्था दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मौन रहकर भी अपनी आस्था दिखाते हैं। तो अब इसमें जो लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में, या फिर साथ वाले जितने भी यात्री वो परेशान हो रहे हैं, तो इसमें एक तरह से जो भजन कीर्तन करने वाले उन पर जुर्माना या फिर जेल हो सकती है कि उन्होंने बाकी यात्रियों को परेशान किया। बर्थ केवल यात्रा और सोने के लिए होता है, वहां पर अन्य संरचना के लिए नहीं। लेकिन वहां पर फिर भी लोगों के द्वारा मंदिर बनाया गया। अब इसमें दो ही पहलू सामने आते हैं, एक है फेथ और दूसरा है ब्लाइंड फेथ, यानी कि आस्था के साथ। दूसरा है अंधभक्ति। कैसे, किस कदर भारत में लोगों के अंदर हमें अंधविश्वास, अंधभक्ति देखने को मिलती है, ये हमें इस घटना से पता चल रहा है। सच्ची श्रद्धा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा को दांव पर लगाना अतार्किक है, यानी कि बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है कि अगर आप किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा है आपकी, लेकिन आप फिर भी लोगों की सुरक्षा ध्यान में नहीं रखते। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर उस ट्रेन में वो आग, धूप बत्ती करने की वजह से कुछ वहां पर सीट में या कहीं पर भी आग लग जाती है, तो इससे लोगों को काफी ज्यादा, लोगों को जान का खतरा है। तो इससे जो है इसे अंधविश्वास बताया जा रहा है या फिर अंधभक्ति का नाम भी दिया जा रहा है। अपनी आस्था के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करना पूरी तरह से अंधविश्वास है। हालांकि भारत के संविधान में ये एक तरह से स्वतंत्रता दी गई है, आजादी दी गई कि आप अपनी मनपसंद को, धर्म को मान सकते हैं, उनकी जैसे चाहे आप उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना होता है।
इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अभिव्यक्ति और कहीं भी आने जाने की आजादी है सभी को। अब कोई लोग ये नहीं कह सकते कि जिनको इस पूजा से या फिर इस मंदिर से दिक्कत है वो इस डिब्बे में, इस कोच में ना बैठे या फिर यहाँ पर ना आए, यात्रा ना करें, ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के संविधान में ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है किसी भी मोड से। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है, अपनी पसंद के धर्म को मानने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा सीमा क्या, अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इन पर तार्किक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से ही निरपेक्ष है, या फिर अगर आप जो धर्म के आधार पर हैं उन पर आप जो है धर्म के आधार पर मतलब कि किसी भी तरह का आप कोई भी चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन आप पर जो अगर वो ऐसा हुआ कि उसमें लोगों की, सभी पब्लिक की सुरक्षा खतरे में, तो आप पर उस अधिकारों को, यानी कि आपके उस अधिकारों को खत्म भी किया जा सकता है। अब इसमें कुछ नागरिक कर्तव्य भी बनते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए, यानी कि कुछ सिविक ड्यूटीज भी हैं, जैसे सिविक सेंस के नाम की भी कोई चीज होती है। अनुच्छेद 51A जो है वो क्या कहता है, ट्रेन और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, ना कि उनको खराब करना। इसके अलावा अपनी आजादी से दूसरों की शांति भंग नहीं करना। अगर आप आजाद रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्तियों की जो शांति है वो खत्म हो जाए। अंधविश्वास के बजाय तर्क को बढ़ावा देना, यानी कि अगर आपके अंदर सच में इतनी आस्था है तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि आप उसी आस्था के नाम पर दूसरे लोगों को परेशान न करिए। तो ये क्या, तर्क, यानी कि आपको लॉजिक के साथ सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ उदाहरण सामने आते हैं। सार्वजनिक परिवहन क्या कहता है, बर्थ सजाने की आजादी बनाम सार्वजनिक सुरक्षा और नियम, ये दोनों आपस में टकराते हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर शोर भजन जैसे वो बोलते हैं। इसके अलावा दूसरों की नींद का अधिकार है। तो ये आपसी अधिकार जो है ये बीच में टकरा रहे हैं। कहीं भी कचरा फेंकने की छूट है। इसके अलावा स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी भी भारतीय नागरिकों की है। एक तरह से ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर हम देखें तो ये रियलिटी में ये हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है ये आपस में टकराते ही रहते हैं कहीं ना कहीं पर। इसी तरह इसी घटना में भी हमें दिखाई पड़ता है किस तरह से ये हमारे जो मौलिक अधिकार आपस में टकरा रहे हैं। संतुलन की आवश्यकता है। केवल अधिकार है जैसे समाज में अराजकता फैल सकती है अगर केवल अधिकारों को ही ऊपर रखा गया। इसके अलावा केवल कर्तव्य, अगर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों को माना जाए तो शासन तानाशाही में बदल सकता है। अगर कर्तव्य को, यानी कि ड्यूटीज को ही एक तरह से सख्ती से उनको निभाया जाए। इसके अलावा अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। हमारी अपने अपने देश, अपने आसपास के लोगों के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम उनकी शांति, उनकी भी मौलिक अधिकारों का ध्यान रखें। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, जैसे हमें पता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। हर नागरिक को अपना धर्म प्रदर्शित करने की आजादी, यानी कि वो किसी भी तरह से चाहे अपने धर्म को लोगों के सामने रख सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उसको बाकी लोगों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आवंटित बर्थ सीमित समय के लिए यात्री का निजी स्थान है, यानी कि जो बर्थ होती है, यानी कि ऊपरी जो सीट होती है वो यात्रियों की एक तरह से बुकिंग वाली सीट्स होती है। वहां पर लोग बुकिंग, यानी कि पैसा भरकर जाते हैं, तो ये उनके यूज के लिए, उनकी जो पर्सनल है। इसके अलावा भारत में धार्मिक उत्सव सामाजिक जुड़ाव का एक हिस्सा है, यानी कि हालांकि भारत जो है वो बहुत अलग अलग धर्मों का एक राष्ट्र है, तो इसी वजह से भारत में जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो आपस में जुड़कर रहते हैं। तो भारत में जो है धार्मिक उत्सव सामाजिक जुड़ाव का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा बंद ट्रेन में आग चलाना एक गंभीर सुरक्षा जोखिम भी ये है। रेलवे सभी धर्मों के लिए है। मनमानी से तनाव हो सकता है अगर मनमानी की जाए। चलती ट्रेन में मंदिर बनाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क के विरुद्ध है, यानी कि ये कोई भी लॉजिक इस पर काम नहीं करता कि आप चलती ट्रेन में कोई भी मंदिर बना देते हैं। इसके साथ ही अंतिम तुलनात्मक निष्कर्ष क्या है, व्यक्तिगत और निजी बनाम सामूहिक, यानी कि अगर हम इसमें निष्कर्ष निकालें तो इसमें क्या दायरा, इस पूरी घटना का दायरा क्या है, एक तो व्यक्तिगत है, दूसरा है सार्वजनिक। सीमा क्या है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और इसके अलावा मेरी आजादी दूसरों के लिए बाधा ना बने। तो ये चीजें आपस में अभी भी टकरा रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिकता क्या है,
तो प्राथमिकता क्या है? भावना को प्राथमिकता दी जाती है, आस्था को, या फिर सुरक्षा और कानून का शासन है। तो ये आपस में जो है इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आपस में टकराने वाली काफी ज्यादा अलग अलग हमारे मौलिक अधिकार है। अब देखा जाएगा इसमें आगे, यानी कि इसमें कौन सी चीज को प्राथमिकता दी जाती है, अधिकारों को या फिर कर्तव्यों को। इसके अलावा संवैधानिक नैतिकता, अधिकार कभी भी निरपेक्ष नहीं होते, सार्वजनिक नियमों का पालन करना प्राथमिक कर्तव्य होता है। असली भक्ति वह होती है जो समाज के नियमों का सम्मान करे और दूसरों के लिए खतरा पैदा ना करे। तो अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या फिर पब्लिक स्पेस का गलत इस्तेमाल? आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।